तो ये शरीर जिस परिवार में पैदा हुआ, कहीं से न कहीं से एक दृष्टांत सुन लिया और उस दृष्टांत को बहुत जगह यूज किए, बहुत बार काम में लिया। जब परिवार वाले, जब कोई चारों ओर से घेरते और कहते कि बेटा अभी तू छोटी आयु है, इस ऐसे में थोड़े साधु बनते लोग, संसार के बाद ये वो ज्ञान सुना। तब हम एक दृष्टांत कहा करते कि मैंने सुना है एक सुंदर नगरी थी, उस नगरी में एक राजा थे, बहुत धर्मात्मा राजा। नगर के पास एक नदी थी, नदी में एक उच्च कोटि के महापुरुष विरक्त कहीं से आ पड़े, आसन लगाकर नदी में बैठे, मस्ती। राजा गया है, कम उम्र का राजा है, बहुत संतों का प्रेमी है। संत को देखकर दौड़ पड़ा, दंडवत प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, स्वामी जी, मैं इस नगरी का राजा हूं, चलिए आइए। कौन राजा है इस नगरी का? मैं ही। तुम? जी हाँ। ये सब आपका है? हाँ जी। बहुत अच्छा। सब आपका है? बोले हाँ गुरुदेव, आप बिल्कुल निसंकोच मेरी बात पर विश्वास करें, भरोसा करें, सब मेरा है। और बहुत अच्छा शासन सुविधापूर्ण है, पब्लिक भी, जनता भी बहुत अच्छी, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक। आपके माता पिता है? बोले हाँ। रानी है, बच्चे भी है। अगर आपका है तो सोचेंगे हम, लेकिन जब पूरा सिद्ध हो जाए ये आपका है, अभी हमको भरोसा नहीं आ रहा। यहीं कुछ करो, आएंगे नहीं हम। कहते कि वहीं थोड़ी थोड़ी मदद, सेवा करने लगे। सोचने लगा राजा कि मैं कैसे विश्वास दिलाऊं बाबा जी को, ये सब मेरा है। तुम मानते? कहते बाबा जी ने कहा कि हम आपको जैसा कहेंगे वैसा करोगे? बोले जरूर गुरुदेव, आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा करेंगे। अच्छा, सुबह सुबह आया करो, मुझे रुकना है कुछ दिन। सुबह सुबह आते हैं, ध्यान धारणा सिखाते, आसन प्राणायाम समाधि की विधि सिखाते। कहते महीनों प्रैक्टिस करवाई, और प्रैक्टिस करते करते राजा बहुत जिज्ञासु था, उसने आत्मसात कर लिया। समाधि की कुछ हद तक सीख गया, यहां तक सीख गया कि नीचे शरीर मुर्दे जैसा पड़ा रहे और वो प्राण वायु के सहारे प्राण को ऊपर चढ़ाकर समाधि में लीन हो जाए, यहां तक सिखाया। उसके बाद एक दिन कहते हैं कि आज ऐसा कीजिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये सब परिवार, ये सब राजपाट, ये सारे लोग आप ही के हैं। इसको मैं प्रैक्टिकल आपको अनुभव कराना चाहता हूं। ठीक, आप जैसा आदेश देंगे। आज आप 24 घंटे की समाधि लगाएंगे, और सुनो, घर में जो रत्न जड़ित, आपकी बैठक जो है, बैठक में जो रत्नों से जड़ा हुआ खंबा है, उस खंबे को ऐसे पैरों की ये देकर, आड़ी पैरों का गांठ देकर आप समाधि लगा देंगे। शाम से लगा दो, कल शाम तक उस समाधि में आखिरी समय इतने बजे
आप समाधि से नीचे उतरना, उस अवस्था से। उसमें ऐसा होता है ना, रामकृष्ण परमहंस समाधि लगाते तो निर्विकल्प समाधि के पहले साधना करते, समाधि लगाते, ध्यान लगाते, ऐसी अवस्था में पहुंच जाते जहां कोई विकल्प न हो। उसका नाम निर्विकल्प समाधि। कोई भी प्रश्न, कुछ भी न बचे, निरव शांति, परम प्रकाश में। रामकृष्ण परमहंस को उनके शिष्य पूछते कि आप बताइए ना, आपको क्या क्या अनुभूति होती है। एक बार उनके आंख में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मेरी बहुत इच्छा होती है तो मैं सब कुछ बता दूं, लेकिन जब बताने जाता हूं ना तो मेरी जिह्वा बंद हो जाती है, मैं बोल नहीं पाता। क्यों क्यों नहीं बोल पाते? बॉडी का जो कंट्रोल है, शरीर का जो पावर है, वो सारा एक जगह केंद्रित हो जाता है, कंट्रोल छूट जाता है, बॉडी केंद्रित हो जाता है। कहां? ईश्वर में, एक तत्व में। और जैसे ही तत्व में केंद्रित हुआ, ये सारा शरीर शिथिल हो गए, इस तरह। और यहां तक क्या आया कि रामकृष्ण बाबा, रामकृष्ण परमहंस, उन्हें ठाकुर भी कहते थे। अंतिम समय तो उन्होंने, इतनी उनकी ऊंची अवस्था हो गई कि जरा भी चर्चा करे तो समाधि में चले जाओ। ईश्वर विषय चर्चा करे, जिसकी चर्चा कर रहे उसका ध्यान तो आएगा ही आएगा। आप हरे राम करोगे तो राम का ध्यान आएगा, हरे कृष्ण करो कृष्ण का ध्यान आएगा, शिव शिव करोगे शिव का ध्यान आएगा, अपने बेटे का नाम लोगे तो अपने बेटे का ध्यान आ जाएगा। ध्यान तो भगवान की चर्चा करते तो उन्हें समाधि लगे, ऊपर चले जाते। इस तरह, क्या बोल रहा था मैं, वो राजा को सब कुछ सिखा दिया है, अष्टांग योग। संत ने, एक योगी ने और राजा ने वो खंबे को पैरों का ये दिया और लेट गए, समाधि लगा ली। रात में सोए होंगे, कोई किसी को चिंता नहीं, लेकिन उनका उठने का ठीक ठीक समय था, सुबह 4-5 बजे जग जाते थे। उस टाइम सारा सब शुरू हो जावे सिस्टम। उस टाइम देखा किसी ने कि आज तो महाराज जगे नहीं है, क्या बात? जाओ, रानी गई है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, वो सोए भी ऐसे है, पलंग के ऊपर न सोते हुए भूमि पर लेटे हैं और वो पैरों का ये दिया है, आठी दी इसे खंबे को। अपनी सास को कहती कि मां आप जाओ। माता जी गई है, उसने देखा, हिलाया, जगाया कुछ नहीं है। 1-2 घंटे तो भीतर ही भीतर ऐसा चलता रहा। उसके बाद चर्चा बाहर निकली महल के कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वैद्य को बुलाया जाए, उसको बुलाया जाए। सब इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होकर देखते हैं, धीरे धीरे चर्चा फैली कि राजा तो गए। राजा महासमाधि, राजा गए। सब नगर के लोग इकट्ठे हुए, प्रतिष्ठित लोग इकट्ठे हुए, जितना एरिया में उनका शासन था, सगे संबंधी सब इकट्ठे। चलता रहा दिन भर, क्या किया जाए। धीरे धीरे चर्चा होती है, अब क्या पैर को काटेंगे या खंबे को काटेंगे? वो तो इतना हो गया है कड़क, निकल नहीं सकता। क्या किया? इस तरह का। और गुरुदेव ने कह दिया था कि समय पर नीचे आ जाना, अमुक टाइम पर समाधि।
ताकि आपको हमारी सबकी चर्चा क्लियर सुने आनी चाहिए। उतने समय के बाद हम आपको चेक नहीं करने देंगे किसी को। आप आ जा। आप दावा कर रहे हैं ना, रोज रोज मेरे पास आकर मेरा महल, मेरी राजधानी, मेरे बच्चे, मेरी रानी, ये सब मेरा। चलिए गुरुदेव, तो हम दिखाना चाहते हैं आपको क्या क्या है। और महाराज आए हैं सब। ठीक समय पर संत भी आ गए। भीड़ लगी है, सोच रहे हैं क्या किया जाए, कहां जलाया जाए, कहां समाधि दी जाए, जो भी करे चल रहा है। संत आए और संत एक पुड़िया में मिश्री शक्कर को पीस कर उसकी पाउडर लेके आए। कमंडल में थोड़ा दूध लाया है और एक पुड़िया लाया। बैठे कि ओ, सब रोने धोने लग गए, कहने लग गए महाराज कितने अच्छे थे हमारे राजा, आपके पास भी रोज दर्शन करते, सेवा करते, कुछ ना कुछ कृपा करो। नाना प्रकार से संत ने कहा कि देखो भाई, आप जानते हो मरने वाला तो मरेगा, और अब मरने के बाद तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सभी तरह से समझाया, एक माहौल बनाया। कूद कूद कर रोते, बच्चे अलग रोते, रानी अलग रोती। संत ने कहा कि देखो, आपकी ये हालत, ये दशा देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा, क्या किया जाए। ये सब कुछ देखकर मुझे लग रहा है कितना प्यार था इनके प्रति आपका। तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं आपको। सब अलर्ट हो गए कि कुछ कृपा करने वाले हैं। हाथ जोड़कर महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार है हम, हमारे महाराज के लिए। बोले कोई नहीं, छोटी सी बात है, ये पुड़िया है, इसमें अभिमंत्रित की हुई एक औषधि है, जड़ी है, मैं इसमें डालता हूं, बस कुछ भी नहीं करना है। एक व्यक्ति ने आना है और पी लेना है, जैसे ही वो मरता है उसका आत्मा इसमें आ जाता है। जैसा मंत्र संत का सुना, बड़े बड़े जो तोप थे विशेष आसन पर बैठे, सिलेंडर, अरे ये तो भला आदमी है, ये कोई तरीका है, न जाने किसके गले में डालता है, एक दूसरे को देखने को भी तैयार नहीं, उठे जिसकी मौत आए वो। संत खुशामद करने लगे, अरे नगर के लोग, आप इतना प्यार करते, एक व्यक्ति चाहिए बस। धीरे से एक हिम्मत करके किसी ने कहा कि गुरुदेव, ये कार्य तो उनके परिवार वालों ने करना चाहिए, ये उन्हीं का कार्य है। गुरुदेव ने कहा कि ये भी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक। परिवार वाले भी थे, भाई भतीजे, चाचा, दादा, मामा। उधर देखा है संत ने, आप आइए, उनके मामा जी आ जावे, उनके चाचा आ जावे, जो भी सब चले नीचे सर झुका, कोई ऊपर गर्दन उठाता नहीं। परिवार वालों ने धीरे से कहा, गुरुदेव ये कार्य तो उनके बच्चों ने करना चाहिए, उनको लागू होता। ठीक है, गुरुदेव ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं, एक व्यक्ति चाहिए, कोई भी हो। बच्चों को इशारा किया है, क्यों भाई? बच्चों की मां खड़ी रहकर कहती है कि कैसे लोग हैं, उनकी तो आधी उम्र हो ही गई थी, उन्होंने तो सब राज सुख भोग ही लिया है, छोटे छोटे बच्चे क्या उनके बदले में? बैठ गए। किसी ने कहा ऐसे किया जाए, मां का बहुत बड़ा दिल होता है और मां का सब हो ही गया है, अगर मां भी ले ले तो भी कोई हरकत। मां धीरे से कहती है कि अब मैं तो पहले ही मर रही हूं, मुझे मारकर क्या मिलेगा, ये तो काम उसकी पत्नी का है, अर्धांगिनी है उसकी, रानी, वो हो जावे। रानी को पूछा गया तो ऐसे ही जवाब मिला, सारी हिस्ट्री, सारी
चर्चा राजा ने सुनी है। गुरुदेव ने कहा अब क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं। सज्जनों, मेरी ऐसी भावना है कि हम ठहरे साधु, आगे पीछे कुछ नहीं, जो था वो छोड़ दिया है, अब भटकते रहते हैं भगवान के नाम पे। तो ऐसा किया जाए क्या, मैं ही ले लूं और राजा जिंदे हो जाए। क्या हुआ होगा, क्या हुआ? तालियों की गड़गड़ाहट हुई, बजाओ ताली। हाँ हाँ, हमको मारने के लिए इतनी खुशी आप? अरे भाई भली बात है, बड़ा अच्छा आपका जुकाम। यानी हमारा आगे पीछे कुछ नहीं है, तो हम मर जावे तो बहुत खुशी। संत ने कहा ठीक है, मैं ही ले लेता हूं। केवल दूध था और उसमें मिश्री की पाउडर थी, शक्कर की, पी लिया। और सबके सामने कहते कि मुझे तो कोई मरना नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में जो पागलपन था ये निकालना था, इसलिए कोई किसी को मरना नहीं। समय पर कहते कि उठो राजन, उठ, खड़ा हो। राजा ने आंख खोली, आश्चर्य में डूबे सब लोग। लेकिन संत ने कहा कि अब आप अपने मुंह से बताएं क्या क्या है आपके पास। महीनों से मेरी खुशामद कर रहे महाराज, मेरा नगर, मेरा राज, मेरे बच्चे, मेरे पति, आप बताएं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बंधुओं, सतगुरु कृपा, मुझे अध्यात्म का तो था ही छंद, लेकिन संत के शरण में जाके मैं बार बार उनको कहते रहा मेरा मेरा, मुझे भी पता नहीं था। ये सब कुछ सिखाया उन्होंने मुझे 1 महीने में, ये सब आज के दिन के लिए। और आज मैंने अपने कानों से सुना, कोई किसी का नहीं। जिस पर नाज था, जिस पर मुझे, लेकिन कोई किसी का नहीं। आज क्लियर हो गया, आज सब खुला हो गया पर्दा। अब गुरुदेव है, गुरु की शरण। क्या कुछ बहुत अच्छा। इस भरी दुनिया में बहुत अच्छा। कोई भी हमारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। तो गैर अपनों का भी सहारा ना मिला, गैर तो गैर अपनों का भी सहारा न मिला। गैर तो गैर थे, अपनों का भी सहारा ना मिला। आसमां तू ही बता, कितने सितारे हैं तेरी महफिल में। आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में। हे आसमान, कितने सितारे हैं तेरी महफिल में, तो ही बता। हाँ, सितारे हैं तेरी महफिल में, अपनी उम्मीद का है कोई सितारा ना मिला। अपनी उम्मीद का है कोई सितारा ना मिला। आसमान को पूछा गया कितने सितारे हैं, लेकिन तू ढूंढ कर बता, तेरा कोई भी नहीं होगा, सब अधर लटक रहे, गैर तो गैर। हाँ ठीक है, एक इशारा।